एक राजा था जिसे शिल्पकला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश विदेश जाया करता था। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में संकलित करके रखी थी और स्वयं राजा उनकी देखभाल करवाते थे। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां काफी ज्यादा प्रिय थीं। सभी को पता था कि राजा इन 3 मूर्तियों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तभी गलती से उसके हाथों में एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा आग बबूला हो गया। उसने तुरंत उस सेवक को मृत्यु दंड दे दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ डाला। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने सेवक से इसका कारण जानना चाहा तो सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी अत्यंत नाजुक हैं। अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं है। आज नहीं तो कल किसी के हाथों से टूट ही जाती और कल फिर किसी को अकारण ही मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ता। तो मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसीलिए मैंने अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर भी उन दोनों व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने राजा को सांसों का मूल्य सिखाया और साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठने पर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी हो, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो न्याय के महत्व को समझना होगा। सेवक ने राजा से कहा कि मूर्ति से आपको प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्यु दंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला लेना चाहिए। अब राजा को यह बात समझ में आ गई कि मुझसे तो कई गुना अच्छा यह सेवक है जिसने मृत्यु के समीप होते हुए भी दूसरों की सोची। राजा ने सेवक से पूछ लिया कि कारण मृत्यु को सामने आकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम, संभाव तथा दूरदृष्टि के गुणों के बहन की युक्ति क्या है? तो सेवक ने बताया कि आपके यहाँ काम करने से पहले मैं अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत कुछ था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियां देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने ककड़ी मुझे दे दी और मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे कि बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुमने ऐसे कैसे खा गए? तो मैंने कहा कि सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिया तो क्या उसे स्वीकार करने में हर्ज है? तो राजा साहब, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने हमें कुछ सुख संपदाएं दी हैं, तो अगर वह कभी कुछ कटु अनुदान भी दे दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। जन्म, जीवन यापन या मृत्यु तो सब उसी की देन है। सेवक ने राजा से कहा कि असल में यदि हम समझ सके जीवन में कुछ भी होता है तो बस ईश्वर की दया है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। सुख दुख को हमेशा ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करें और दूसरों के लिए चिंतन करें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।